आखिरकार सुल्तान की मेहनत रंग ले ही आएगी। जो वो चाहता था आखिरकार वो होने को जा रहा है। सारा के सारा काम सीधा हो जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर मशल और उसका शौहर घर छोड़कर जाने लगे हैं, जो कि सुल्तान पहले ही दिन से चाहता था, जिसके लिए उसने इतनी सारी प्लानिंग की, इतनी मेहनत की। अब यहाँ पर नाजरीन आप देखेंगे कि एक साथ में जाकर कि जो तस्वीर, जो स्क्रीनशॉट सुल्तान ने एक प्लानिंग के तौर पर लिए थे, इस बात को आगे बढ़ाया था कि किसी तरह ये मिशेल या फिर उसके शौहर तक पहुंच जाए और बात आगे बढ़े, मामला ज़्यादा बिगड़े और फिर मैं कामयाब हूं अपने फैसले में। ऐसा ही कुछ होता है। मशल के शोहरत तक वो सारी चैट, वो सारे स्क्रीनशॉट पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन जाता है। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता अपनी बीवी की बदनामी को, क्योंकि वो शोहर है ना, मशल तो उसके निकाह में है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मेरी बीवी की बातें सुल्तान से होती हैं और वो भी लीक हो रही है, चैट भी। अब यहाँ पर जब सारा मामला बिगड़ने लगेगा तो सामने असरा आ जाएगी और सुल्तान आ जाएंगे। अब सुल्तान एकदम से ऐसा नया बन जाएगा जैसे उसे तो किसी बात के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि सारा कुछ करने वाला भी सुल्तान ही था। अब यहाँ पर असरा तो कहने लगेगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है सुल्तान के मोबाइल पर मशल और सुल्तान की चैट देखी, इनकी बातें, इनकी गपशप देखी है। मशल तो क्यों चुप करके खड़ी हो, तुम बताती क्यों नहीं? जो तुम्हारी बगैर डीपी वाली व्हाट्सएप चला रही हो, सुल्तान से गप्पे लड़ा रही हो, तुम बताती क्यों नहीं हो? खैर नाजरीन, ये बात इसी तरह ही आगे बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि ये नतीजा आ पहुंचेगा कि सुल्तान चुप खामोशी करके असरा की तरफ से माफ़ी मांग लेगा मशल और उसके शौहर से। अब जब माफ़ी तलाफ़ी हो गई, सुल्तान को पता था कि नतीजा क्या निकलना है। वो खामोशी से बैठा रहेगा, अपने घर की तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ से मशल और उसके शौहर एकदम से तड़पे हुए होंगे मशल की दोस्त यानी कि असरा पर। अब यहाँ पर मशल का शौहर कहने लगेगा कि मशल जितना जल्दी हो सके अपना सामान पैक करो। अब मैं इस घर में एक पल क्या, एक लम्हा भी नहीं रहना चाहता। जल्दी से सामान पैक करो, हमें अभी आज और इसी वक्त ही इस घर से निकलना होगा। अब यहाँ से सारा सामान मशल पैक करके सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं, तो दूसरी तरफ सुल्तान की वालदा देख लेती हैं। सुल्तान की वालदा के रोकने के बावजूद भी ना मशल ना उसका शौहर किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि खामोशी से अपना सामान लिए घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। पीछे से सुल्तान की वालदा रोकती रहती है बारहा। जाते जाते मशल बस अपने कमरे की चाबियां सुल्तान की वालदा की हथेली में रखते ही चली जाती है। जब उसकी वालदा पूछती हैं कि हुआ क्या है, तो आगे से मशल कहने लगती है कि मुझे मेरी दोस्ती का सिला मिल गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।